दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है इच्छाधारी हवलदार और पंगा नाथ। ये हवलदार बहादुर की जादुई और कॉमेडी कॉमिक्स है और इस कॉमिक्स के 2 पेज मिस हैं बीच में, तो उनकी स्टोरी मैं ऐसे बता दूंगा बीच में। बड़ी मुश्किल से मैंने इस कॉमिक्स को अरेंज किया है, तो पढ़ते हैं इच्छाधारी हवलदार और पंगा नाथ। हिमालय की दुर्गम घाटी, जहाँ दुनिया की नजरों से ओझल इस वीराने में स्थित है यह रहस्यमय गुफा। हा हा हा, मिल गई, पंगानाथ की गुफा मिल गई। आज मेरी वर्षों की मेहनत सफल हो गई। उफ, बहुत भयानक जगह है, मेरी तो पतलून खिसक रही है। उस्ताद तुम आगे चलो, हम पीछे रहेंगे। बकवास बंद कर बे चेचक, आगे तू और टेटक चलेगा, मैं पीछे रहूंगा, यह मेरा आदेश है। साला हर जगह में आगे कर देता है। ही, कोई मुसीबत आएगी तो यहीं साले फंसेंगे। अपन अपन तो पीछे ही पीछे भाग लेंगे। और जैसे एक गुफा में घुसते हैं तो अचानक इनके सामने पंगानाथ आ जाता है, जिसे देखकर ये डरकर भागने लगते हैं। अरे बाकियों रे मूर्खो, तुम खुद ही तो मेरे यानी पंगानाथ के दर्शन करना चाहते हो थे। आए ओ, आप सचमुच पंगानाथ जी हैं? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? जवाब में पंगानाथ का हाथ घूमा, तड़ाक, उई हा, हे, क्या अब भी से सपना कहेगा? नहीं पंगानाथ जी। और तुरंत दंडवत हो गए तीनों उसके चरणों में। पंगानाथ जी की जय। अबे उठो, मुझे ज्यादा मस्का पालिश अच्छी नहीं लगती। उफ, सीधी तरह बताओ क्या चाहते हो मुझसे? हे, बात यह है पंगानाथ जी, हमें थोड़ी सी शक्ति चाहिए। और फिर पंगानाथ जी इन तीनों को एक चमत्कारी असोड़ दंड देता है, जिससे ये अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। असोड़ दंड पाकर तीनों का दिल बलिया उछालते हुए गुफा से बाहर आ गए। उस्ताद अब तो हम बहुत शक्तिशाली हो गए। हाँ, अब पूरे अंडरवर्ल्ड में हमारे नाम का डंका बजेगा। हाँ उस्ताद, आप डंका बजाना, मैं और चेचक भांगड़ा डालेंगे, बहुत मजा आएगा। चुप कर बे उल्लू की आंख, बड़ा आया भांगड़ा डालने वाला। अबे मैंने तो मुहावरे का प्रयोग किया था। इसे माफ कर दो उस्ताद, यह नादान है। हाँ उस्ताद, मुझे माफ कर दो, देखो मैं एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। ठीक है, कर दिया माफ, अब आगे बढ़ो। उस्ताद शक्ति तो हमें मिल गई, अब हम करेंगे क्या? और हम जा कहाँ रहे हैं? राजनगर, वहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बनेगा अब। लेकिन उस्ताद राजनगर तो बहुत दूर है, हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? यह शॉर्ट दंड हमें राजनगर पहुंचाने का कोई इंतजाम कर। आदेश देने भर की देर थी, असोट दंड ने उन तीनों को हवा में टांग लिया। उस्ताद ये क्या है? मुझे क्या पता, मैंने तो सोचा था कि यह असोट दंड ससुरा कोई पुष्पक विमान भेजेगा। कुछ ही देर बाद वह तीनों राजनगर के सीमावर्ती जंगलों में थे। हमारे हेडक्वार्टर के लिए यह जगह उपयुक्त रहेगी। हे असोट दंड, हमारे रहने के लिए एक महल का इंतजाम करो। अभी लीजिए स्वामी। महल देखकर उछल पड़ा काला सपेरा। इसकी इसकी तो छत भी नहीं है उस्ताद, बारिश में भीग जाएंगे हम। ओ, यह महल है या खंडर? और क्या तुझे लाल किला लाकर दूध डड्डू मुझे टाडा में अंदर करवाएगा? उई, यह तो पंगानाथ जी की आवाज है। हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। आजकल हमारे पास महलों की शॉर्टेज चल रही है, थोड़े दिन इसी से काम चलाओ, फिर देखेंगे। ठीक है जी। मन ही मन कुड़ते हुए महल के अंदर प्रवेश किया काला सपेरा ने। उधर शहर पर आने वाले खतरे से बेखबर हवलदार बहादुर ड्यूटी पर जाने की तैयारियां कर रहे थे। ही, आज तो मैं पूरा सलमान खान लग रहा हूँ, ससुरा खड़क सिंह बुन जाएगा मेरी पर्सनैलिटी देखकर। तभी हवलदार बहादुर की नजर खिड़की से बाहर गई। आए, यह तो रतन सिंह है, खड़क सिंह का चमचा। जरूर उसका कोई संदेशा लेकर आया होगा, अभी मजा चखाता हूँ बच्चों को। हवलदार बहादुर के जालिम इरादों से बेखबर रतन सिंह सिपाही उनके घर का द्वार खटखटा रहा था। खटखट। यह कौन अनपढ़ गवार है जो कॉल बेल होते हुए भी दरवाजा ठोक रहा है?
गलती हो गई जी, अभी कॉल बेल बजाता हूँ। और जैसे रतन सिंह ने कॉल बेल का स्विच दबाया, चीख सुनते ही हवलदार बहादुर ने द्वार खोल दिया। अरे रतन सिंह, तुम? क्या हुआ भाई, चीखे क्यों थे? कुछ नहीं जी, जरा करंट लग गया था। ही ही, मजा आ गया। माफ करना भाई, यह ससुरा स्विच थोड़ा खराब है। खैर कहो, कैसे आना हुआ? साहब ने आपको फौरन थाने बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, मैं अपने इलाके में एक राउंड लगा कर आता हूँ। ठीक ठीक है जी। इधर हवलदार बहादुर का बहुत इंतजार करने के बाद खड़क सिंह अकेले पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गया था। मैं कम इन सर? ओ यस, आओ खड़क सिंह आओ। तुम अकेले आए हो? हवलदार बहादुर कहाँ है? हमने उसे भी तो बुलाया था। सर, मैंने उस गधे के पास मैसेज भिजवाया था, लेकिन वह आया ही नहीं। सेटअप, गधा वह नहीं, तुम हो। खबरदार जो हमारे सामने उसकी बुराई की। अब जो कहा जाए उसे ध्यान से सुनो। यस सर। सिटी बैंक से 2 टन सोना रिजर्व बैंक भेजा जाना है। तुम्हें वह सोना अपनी निगरानी में रिजर्व बैंक तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ख्याल रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या बात करते हैं सर जी? इंस्पेक्टर खड़क सिंह के सामने भला कोई क्या गड़बड़ करेगा? ही। ठीक है, जाओ और जाने की तैयारी करो। इस मूर्ख के हाथों सोना बेचते हुए डर लग रहा है। काश हवलदार बहादुर यहाँ होता। उधर हवलदार बहादुर मस्ती से सीटी बजाते अपने इलाके में राउंड लगा रहे थे। ही, आज तो मजा आ गया। बेचारे रतन सिंह की सुबह सुबह धुलाई होगी, उम्र भर याद रखेगा बच्चों। वैक पार्क के निकट से गुजरे तो मुझे घोड़ा चाहिए। जिद नहीं करते बेटे। अरे, आपका बच्चा क्यों रो क्यों रहा है बहन जी? क्या बताऊं हवलदार जी, घोड़े की सवारी करने की जिद कर रहा है। हाँ अंकल, मुझे घोड़ा चाहिए। इस बच्चे की जिद पूरी कर देनी चाहिए, बेचारा बुरी तरह रो रहा है। हे बहन जी, आप बच्चे को लेकर पार्क में जाइए, मैं भी इसके लिए घोड़े का प्रबंध करके लाता हूँ। घोड़ा? मगर मुझे तो यहाँ कोई घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। अभी अभी एक घुड़सवार यहाँ से गुजरा था हवलदार जी, उसे देखकर ही यह जिद करने लगा। इस बच्चे की जिद पूरी कर देनी चाहिए, बेचारा बुरी तरह रो रहा है। हे बहन जी, आप बच्चे को लेकर पार्क में जाइए, मैं भी इसके लिए घोड़े का प्रबंध करके लाता हूँ। धन्यवाद हवलदार जी, मुझे आज पता चला कि पुलिस वाले इतने अच्छे होते हैं। ही, शर्मिंदा न कीजिए जी। अंकल, घोड़ा जल्दी लाना। महिला और बालक को पार्क में भेजने के बाद, चल बेटा हवलदार, बन जा घोड़ा। इच्छाधारी शक्ति प्राप्त होने के कारण घोड़ा बनने की इच्छा करते ही वे घोड़े के रूप में आ गए। ही, बच्चों को खुश करने से बड़ा पुण्य मिलता है। हवलदार बहादुर की इच्छाधारी शक्ति प्राप्त होने की घटना के बारे में जानने के लिए पढ़े हवलदार बहादुर और टिंडा पहलवान। ये कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में हवलदार बहादुर का फोल्डर है, उसके अंदर मिल जाएगी। उस बालक की तलाश में उन्होंने पार्क में प्रवेश किया। हे, डुल के चल में बड़ा मजा आ रहा है। अरे, घोड़ा भीतर घुसाया, फूल खा जाएगा साला। इधर आने वाली मुसीबत से बेखबर हवलदार बहादुर उस बच्चे को ढूंढ रहे थे। कहाँ गया वह बच्चा? तभी साले घोड़े के बच्चे तड़क आए। चौकीदार ने एक ही वार पर बस नहीं की थी। तोड़ ठोक तड़क, ओए मार डाला। यह बंदा तो बावला है। और हवलदार बहादुर हवा हो लिए, बहुत बदतमीज बंदा है। पार्क से बाहर आकर हवलदार को तुरंत ही रूप बदलने का अवसर नहीं मिल सका था। यहाँ तो बहुत लोग खड़े हैं, कहीं एकांत में चलकर आदमी बनूंगा। काफी दूर आने के बाद यहाँ कोई नहीं देख रहा, अब आदमी बन जाता हूँ। तभी यह कहाँ से आ गए? बच्चों ने घोड़े को घेर लिया था। बहुत ऊंचा घोड़ा है, सुंदर भी है। ही, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये। अरबी लगता है। मुझे तो घोड़े की दुम का एक बाल चाहिए। उई, ही, मजा आएगा। हा, मैं इसे मूली खिलाता हूँ। हवलदार बहादुर को पता ही नहीं था कि बच्चे क्या योजना बना रहे थे। ही, बहुत प्यारे बच्चे हैं, चपर चपर। तभी अचानक सब बच्चे पीछे हट गए थे। आए, क्या हुआ अचानक इन्हें? ही, फटाक। आए,
एक ही हो रही आए। उफ, जल गया, हाय फट फटाक, हा 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 ही, हाय अब मैं क्या करूं, फट। घबराहट में हवलदार बहादुर सड़क के किनारे लगे सब्जी बाजार में जा घुसे। आए घोड़ा, फटाक, बत भगाओ उसे, हमारी सब्जियां खराब कर दी, मारो साले को। हवलदार बहादुर का फलूदा बना दिया था सब्जी वालों ने। टांगे तोड़ दो साले की, तड़ तड़ाक, हाय रे मर गया। क्रोध में उन्होंने जोरदार हिनहिनाहट की, हिन हिन। और फिर रास्ता मिलते ही दौड़ लिए। गुर्र, कल आकर इन सब सालों का चालान करूंगा। अब हवलदार बहादुर एक लंबी सड़क पर दौड़े जा रहे थे। कोई उचित शैतान देखकर तुरंत रूप बदलना होगा। उधर पुलिस फोर्स की निगरानी में सिटी बैंक से सोना रवाना हुआ। इधर अपने जादुई महल में बैठा काला सपेरा आगे की योजना बना रहा था। अब मैं पता करूंगा मेरा सबसे पहला शिकार कौन बनेगा। जल्दी पता करो उस्ताद, बहुत दिन हो गए नोट गिने। धुएं में उभरा दृश्य देखकर उछल पड़ा काला सपेरा। ओ, यह तो सिटी बैंक की सोना ढोने वाली विशेष वैन है। अबे टेटक, चलने की तैयारी करो, इस बार तुम्हें नोटों की जगह सोने के बिस्कुट गिनवाऊंगा। जल्दी वे महल से बाहर आ गए थे। उस्ताद, अगर हम चले जाएंगे तो महल की रखवाली कौन करेगा? अभी बताता हूँ। काला सपेरा ने अपना हथौड़ दंड घुमाया। श्यू। काला सपेरा ने उन दोनों शैतानों को आदेश दिया, तुम दोनों दिन रात इस द्वार पर पहरा दोगे। कोई इंसान तो क्या, चिड़िया भी भीतर प्रवेश नहीं करनी चाहिए। हु हा हा, होया होया। फिर वे तीनों वहां से रवाना हो गए और राक्षसों ने द्वार संभाल लिया। उधर पुलिस का काफिला शांति से चला जा रहा था। खड़क सिंह के रहते किसके मजाल है जो सोने की ओर आंख उठाकर भी देखे। तभी आए, यह रास्ता किसने बंद किया? सर, सर, यह पेड़ शायद टूटकर गिर गया है। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर हटाओ इसे। सिपाही पेड़ हटाने के लिए लपके। तभी अचानक एक अजीब घटना घटी। पेड़ की एक शाख लंबी होकर एक सिपाही से लिपट गई। श्यू, ओए, ओए, क्या हो रहा है ये? पिछले जीप से भी 5-6 सिपाही कूदकर पेड़ की ओर भागे और पल भर में ही पेड़ की अन्य शाखाओं ने भी सिपाहियों को अपनी लपेट में ले लिया। श्यू, तभी हा हा हा। ओ, कौन है बे तू? तेरा बाप, हा 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 हा। ओए, क्या बकता है, गोली मार दूंगा, ही। तो देख लो, मार के। जल्लाकर खड़क सिंह ने फायर कर दिया। धोए गुर्र, मगर रिवॉल्वर से गोली की जगह गुलाब का फूल निकला था। हे, फूल के लिए धन्यवाद इंस्पेक्टर, ही। वाह उस्ताद, आए, गोली फूल कैसे बन गई? काला सपेरा चाहे तो तुझे आलू भी बना सकता है इंस्पेक्टर। हाँ, शराफत से सोना हमारे वाले कर दो, वरना। सोना? उनका खतरनाक इरादा जान इंस्पेक्टर खड़क सिंह चीखा। सिपाहियों, पकड़ लो इन लुटेरों को। अब हमें भला कौन पकड़ सकता है? अभी तुमने काला सपेरा की ताकत नहीं देखी इंस्पेक्टर। अब तैयार हो जाओ मेरे इशारों पर नाचने के लिए। गुरु, हो जा शुरू। काला सपेरा ने तुरंत ही हथौड़ दंड से सिपाहियों पर तरंगे फेंकी। शू, और वे सब हथौड़ दंड की शक्ति के वश में हो गए। उस्ताद की जय, उस्ताद मान है, उस्ताद जिंदाबाद। अबे ओए, क्या पागल हो गया है? गुर्र, ठोक। लेकिन सिपाही हथौड़ दंड की शक्ति के वश में थे। डिशुम, ओए, अपने ऑफिसर से बदतमीजी लाइन हाजिर कर दूंगा साले। शाबाश, सब मिलकर इस इंस्पेक्टर की ठुकाई करो। नहीं, और अगले पल सिपाही ने खड़क सिंह को फुटबॉल बना दिया। डिशुम, ओ, हे। क्यों इंस्पेक्टर, क्या इरादा है? सोना देगा या नहीं? नहीं दूंगा, हरगिज नहीं दूंगा। तो ठीक है, हम खुद ले लेंगे। धड़क, ओ। फिलहाल तो अपने सिपाहियों के साथ भांगड़ा डांस कर। और सभी पुलिस वाले भांगड़ा नाचने लगे। ओ याहू याहू। फिर काला सपेरा ने पेड़ की ओर अपना हथौड़ दंड घुमाया तो पेड़ फौरन गायब हो गया। आओ,
यह ससुरे नाचते रहेंगे और हम वैन लेकर निकल चले। काला सपेरा अपने साथियों के साथ सोने से लदी वैन के निकट पहुंचा। ही हा जूम। उधर सब्जी मंडी से भागने के बाद हवलदार बादू ने इस सुनसान सड़क के किनारे अपना रूप बदला था। उफ, घोड़ा बनना तो बहुत महंगा पड़ा। तभी उनकी नजर दूर से आती वैन पर पड़ी। आह, पुलिस की गाड़ी आ रही है, इसमें बैठकर आसानी से शहर पहुंच जाऊंगा। लेकिन वैन में तो काला सपेरा और उसके साथी सवार थे। उस्ताद, वह देखो, एक ठुल्ला में रोकने को कह रही है, अकेला है तो इसे ठिकाने लगा देते हैं। वैन रोको उस्ताद, यह काम हम दोनों करेंगे। हाँ उस्ताद, बहुत दिनों से हमने किसी की ठुकाई भी नहीं की है। वैन के रुकते हवलदार बहादुर लपक कर निकट जा पहुंचे थे। ही ओए, ये तो पुलिस वाले नहीं है। ठीक कहा बे, दौड़। ओए ओए, कानून से मस्करी करता है, हवालात में चढ़ा दूंगा साले। तभी टेटक ने उन पर छलांग लगा दी। लेकिन हम तो तुझे यहीं सड़ा देंगे साले। उफ। चेचक ने भी बाहर छलांग लगा दी थी। इसकी पतलून उतार ले टेटक। ओए नहीं, परे हटो। इसने काला सपेरा का रास्ता रोका है, मारो साले को। तड़ाक। ओह। टेटक चेचक ने मिलकर हवलदार बहादुर को टांग लिया था। झुम झुम। बचने का रास्ता न देख हवलदार बहादुर टेटक से लिपट गए। इसी को लपेट लेता हूँ, मेरे साथ साथ इसे भी मार लगेगी। ओह। काला सपेरा ने टेटक को संकट में देखा तो शॉर्ट दंड घुमाया। शू। पलक झपकते ही टेटक की आकृति बदल गई। ओए, एक ही होया। हे राम, बंदा गोरिल्ला बन गया। ही। अगले पल हवलदार बहादुर की हो गई देह से धड़ाम। आई दौड़। हे। गुर्र गुर्र। अरे बाप रे, यह तो कोई जादुई चक्कर लगता है। भाग ही लेता हूं यहां से। और उन्होंने फौरन दौड़ के लगा दी। भाग सिपहिया भाग। भाग गया साला। भागते हुए हवलदार बहादुर जैसे ही मोड़ पर पहुंचे, उन्हें हैरानी से अपने पैरों को ब्रेक लगा देने पड़े। ओए, याहू और याहू। ही। दूल्हा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर सर जी नाच की किसकी शादी में रहे हैं? वह फौरन खड़क सिंह के निकट पहुंचे। सर जी, ओ याहू। लगता बावला हो गया साला। सर जी सुनो तो। झटका खाकर खड़क सिंह असोड़ दंड की शक्ति तरंगों के प्रभाव से बाहर निकल आया। ओए, उफ। हवलदार तुम? ही। हाँ जी, आपका सेवक। मगर आप नाच क्यों रहे थे सर जी? नाच रहा था। और फिर जैसे उसकी नजर सिपाहियों की ओर उठी, वह हैरान हो उठा। ओ, सभी नाच रहे हैं। ओ बल्ले बल्ले, याहू। गुर्र। अभी मजा चकाता हूँ सालों को। ठोक जुम। होश में आओ सालो। ठोक। मार खाकर सिपाही होश में आते जा रहे थे, इसलिए हवलदार बहादुर भी शुरू हो गए। ठोक। ओए ही। ऐसा ठोक। 2-4 सिपाहियों को ठोक कर वह जोश में आ खड़क सिंह के पीछे पहुंच गए और अगले पल ऐसा ठोक। ओह, उल्लू के चरखे, जान से मार दूंगा। गुर्र। अरे बाप रे। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को अपने पर वार करने के अंदाज में आगे बढ़ते देख हवलदार बहादुर नीचे झुक गए और परिणाम शू। उफ। दौड़। हवलदार बहादुर तुरंत उस पर चढ़ बैठे। सर जी, मुझे भूल हो गई, माफ कर दीजिए। हट जा, छोड़ दे मुझे। पहले माफ करो जी, तभी हटूंगा। ही। अबे छोड़ दे, कर दिया माफ। हवलदार बहादुर ने उसे छोड़ दिया। तभी सारे पुलिस वाले खड़क सिंह के इर्द गिर्द एकत्र हो गए। सर, सोने की वैन कहाँ गई? आए, वैन नहीं है यहाँ। उफ, काला सपेरा सारा सोना ले गया। ओह, तो उस वैन में लुटेरे सोना लेकर भाग रहे थे। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को नीचा दिखाने का मौका पाकर हवलदार बहादुर फौरन अकड़ गए। वाह सर जी, लुटेरे सोना लेकर भाग गए और आप भांगड़ा नाचते रहे। मैं यह बात कमिश्नर साहब को बताऊंगा। ओए नहीं। और खड़क सिंह उनके खुशामद में लगे। कमिश्नर को कुछ मत बताना, तुम तो मेरे दोस्त हवलदार। ही। साला मस्का लगा रहा है मुझे। ठीक है सर जी, नहीं बताऊंगा। लेकिन अब आप वह सोना कहाँ से लाएंगे जो काला सपेरा ले गया है? मैं काला सपेरा की तलाश में जा रहा हूँ। चाहो तो तुम भी चल सकते हो। किसी आकस्मिक घटना के अंदेशे से वैन में मैंने
एक ट्रांसमीटर पहले से छुपा दिया था, अतः मैं जल्दी लुटेरों तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन सर जी, इतने आदमी देखकर लुटेरे भी तक नहीं जाएंगे। ठीक कह रहे हो तुम, हमें जासूसों की तरह काम करना चाहिए ताकि लुटेरों का पता ही न लगे कि हमने कब उनकी गुद्दी दबोच ली। फौरन अपने मातहतों की तरफ पलटा खड़क सिंह। कुछ सिपाही दूसरी जीप को लेकर वापस चले जाए। अच्छा सर जी। तुरंत ही। अब ठीक है, हम सभी काफी हैं उन लुटेरों के लिए, मगर वे तो बहुत खतरनाक लुटेरे हैं सर जी। फिकर नोट, मैं भी बहुत कड़क आदमी हूँ। खड़क सिंह हवलदार बहादुर के साथ फौरन काला सपेरा की खोज में निकल पड़ा। उधर काला सपेरा ने अपने अड्डे पर सोना उतारा, फिर अचानक उछल पड़ा। याहू! उस्ताद, खटमल काट रहे हैं क्या? नहीं, शायद नाक में मक्खी घुस गई है। ही। ओए नहीं बावलो, दरअसल मुझे एक आइडिया आया है। पुलिस की जो वैन सोना लेकर सरकारी खजाने में जा रही थी, हम उसी वैन में जाकर सरकारी खजाना लूट सकते हैं। वाह, क्या बात सोची है। ही। अपने उस्ताद की खोपड़ी में कुत्ते का बेजा फिट है। फिर शैतान मंडली तुरंत ही सरकारी खजाने तक जा पहुंची। ही। गार्ड पुलिस वैन देखकर गेट खोल रहे हैं। वैन इमारत के पोर्च में जा रुकी। हे। अपने पहचान पत्र दिखाइए। ये देखिए पहचान पत्र। अगले पल बहुत से गार्ड वैन की ओर दौड़ पड़े। जय पंगानाथ की। शॉर्ट दंड को घुमाते ही उसमें से सितारों की बौछार सी निकली। आई आह जूम। हाय। आह हाय आय। हा। पंगानाथ जी बहुत खुश होंगे यह खून खराबा देखकर। उस्ताद, और गार्ड आ रहे हैं, संभलो। इस बार असोर्दन से खुजली पैदा करने वाला पाउडर का बादल सा निकला। शू। हा। और अगले पल आई हाय ओ खुजली। वह जरा मेरे खुजली तो कर दे। अब हट, मुझे भी तो खाज लगी है। उफ। ओए जोर से खुजा। अरे मर गया। हा। यह साले खुजाते रहेंगे, हम चलते खजाने के भीतर। असोट दंड की तरंगों से खजाने का दरवाजा पिघलाकर वे भीतर घुस गए और खजाने की पेटियां निकालकर वैन में भरने लगे। जल्दी कर टेटक, सारा माल निकालना है। सिगरी वे लोग सरकारी खजाने पर झाड़ू फेर चुके थे। उस्ताद, सारा माल समेट लिया है। गुड, अब फटाफट यहाँ से निकल लो। तीनों वैन में सवारों वापस लपक पड़े। ही। अगर बिजनेस ऐसे तेजी से चलता रहे तो हमें अरबपति बनने में देर नहीं लगेगी। उधर इंस्पेक्टर खड़क सिंह ट्रांसमीटर सिग्नल का पीछा करता हुआ जंगल में पहुंच चुका था। सिग्नल कमजोर पड़ रहे हैं, शायद लुटेरे यह स्थान छोड़कर कहीं जा रहे हैं। तो फिर क्या करे सर जी? क्या करेंगे बच्चे? गड्डी तेज चला। गुर्र। आदेश मिलते हवलदार बहादुर ने जीप को हवाई जहाज बना दिया था। जूम। ओए की करता है? जीप की तेज रफ्तार का परिणाम कुछ इस तरह सामने आया। उई। खड़क सिंह कीचड़ में जा गिरा था। धड़क। उफ। एक सिपाही पेड़ पर जा लटका। सर जी बचाओ। हवलदार बहादुर सहित 6 सिपाही भी इधर उधर छिटक कर गिरे थे। उफ। खड़क सिंह संभल कर उठा। गोली मार दूंगा हवलदार के बच्चे। क्रोध से उबलते खड़क सिंह ने हवाई फायर कर डाला। धोए। कड़ाक। मगर यह फायर बेकार नहीं गया था। धड़ाक। हाय मैं मरा। ये तो बेहोश हो गए सर। अच्छा वाह, हमारी यह हालत करने की अच्छी सजा मिली है इसे। अब हम इसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ेंगे। होश आने के बाद पैदल यह वापस लौटेगा। उन्हें जाता देख चीख उठा पेड़ पर लटका सिपाही। सर जी, मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? नीचे उतारो। पेड़ से उतरे सिपाही ने धमाका सा किया यह खबर सुनाकर। सर जी, मैंने ऊपर से उस तरफ एक मकान बना देखा है, बहुत बड़ा था। मकान? यानी लुटेरों का अड्डा। ही। अब लुटेरों को अवश्य पकड़ लूंगा। कम ऑन, फॉलो मी। जल्दी वे काला सपेरा के अड्डे के निकट पहुंच गए। ही। मकान को चारों ओर से घेर लो, बैंड बजा देंगे लुटेरों का। 2 सिपाही सामने की ओर पहुंचे तो आए,
यह क्या खोपड़ी नुमा दरवाजा और दो भयानक पहरेदार भी हैं। एक सिपाही साथ जुटाकर पहरेदार के पास जा पहुंचा। ओए कौन हो तुम लोग, और यह मकान किसका है? हु हा हु, होया होया। अबे यह क्या बक रहे हो, मैं पुलिस वाला हूँ, अंदर कर दूंगा सालो, होया होया। और अगले पल खचौक, ओए सर जी बचाओ, सर जी बचा लो। ओए क्यों है लल्लू, मुंडी काट डाली सर जी, मुझे बचा लो। मुंडी काट डाली? ओए नीचे तो उतर, कुकर मुत्ते दे पुत्र। नीचे उतर सिपाही ने सारी बात बताई तो सभी सिपाहियों की हवा खराब हो गई। तलवार से काट दिया? अरे बाप रे, राक्षस जैसे पहरेदार। ओए चुप करो, मुझे बात करने दो। आप बात करते रहो जी, भाग लो सब, हम तो चले। ओए रुक जाओ, वरना सस्पेंड कर दूंगा एक एक को। बूहू, सब भाग गए। अब क्या करूं मैं? अगर लुटेरे को पकड़कर सोना बरामद नहीं किया तो कमीशन मेरी खाट खड़ी कर देगा। फिर किसी तरह उसने साथ जुटाया। इस बार मैं अकेला ही हर मुसीबत का सामना करके यह साबित कर दूंगा कि मैं एक बहादुर पुलिस अफसर हूँ। और वह काला सपेरा के अड्डे के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। उई, सिपाही ठीक कह रहा था, यह तो वाकई राक्षस हैं। पहरेदारों ने उसे देखा तो हु हा हु, अरे बाप रे। घबराहट में खड़क सिंह के हाथ रिवॉल्वर छूट गई और वह पलटकर भागा, मगर बच निकलने में सफल नहीं हो सका। वह दौड़, ओह हु हा हु। नहीं राक्षस भाई, मुझ पर दया करो, मत मारो मुझे। उसे डरा देखकर पहरेदार ने उसे मारने का इरादा छोड़ दिया और उसे गर्दन पकड़कर उठाया। होया होया, बूहू, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा इधर नहीं आऊंगा। पहरेदार उसे पकड़कर अड्डे के भीतर ले आया और एक खंबे के साथ बांध दिया। अरे भाई जाने दे मुझे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? इधर हवलदार बहादुर, ही क्या करते हैं चंपाकली, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? ओए, इस आदमी के बच्चे की इतनी हिम्मत कि टाइगर दादा को चंपाकली कहकर छेड़ता है। अभी इस कांटा का फील करता हूँ। गुर्र, ओए। शेर की दाढ़ सुनते हवलदार की पैंट गिली हो गई थी। शेर। स्थिति की गंभीरता समझते ही हवलदार बहादुर हवा हो लिए। भाग ले बेटा हवलदार, यह तो तेरा तंदूरी आदमी बनाने का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं। बचाओ। लो जी, भाग गया ना। मैं पहले ही कहती थी तंदूरी आदमी बनाने के चक्कर में न पड़ो, इसे कच्चा ही खा लो, मगर तुम होके मेरी एक नहीं सुनते। चिंता मत करो डार्लिंग, तुम्हारे पूज्य पति देव भी जंगल मैराथन में चैंपियन है। अभी देखना किस तरह घसीट कर लाता हूँ इसे वापस। शेर को पीछा करते देखो हवलदार बहादुर के रहे से होश भी उड़न छू हो गए थे। इसे कैसे कैसे जान बचाऊं इस भुक्खड़ शेर से। तभी याद आई उन्हें इच्छाधारी शक्ति। अगले पल, भाग ले बेटा शेरू, आज तो शेर को सवा शेर मिल गया। ही बड़ा आया मेरा तंदूरी आदमी बनाने। अब चौंकने की बारी शेरू दादा की थी। ओए, बंदा हाथी में बदल गया। अब इस जंगल से निकलने के लिए ये हाथी का रूप ही सही रहेगा, इससे सब डरेंगे। हाथी के रूप में मस्ती से टहलते आगे बढ़ चले थे हवलदार बहादुर। कुछ दूर पहुंचने पर, उस्ताद जी जरा इस लमड़े की चाल तो देखो, कैसे अकड़ कर चल रही है, लगता अपने अपने इलाके में नया आया है। कमाल है, इलाके में नया आया है और आपको सलाम किए बगैर जा रहा है। यह तो आपकी बेइज्जती है उस्ताद जी। तुम ठीक कहते हो चमचो, अब तो इसे मजा चखाना ही पड़ेगा, आओ मेरे साथ। अगले पल सारे हाथी कैर बनकर टूट पड़े हवलदार बहादुर पर। दौड़। ओए रुक जाओ सालो, वरना एक एक को हवालात में डालकर सड़ा दूंगा। ओह, हवालात में सड़ाने की धमकी देता है मैं। ओए, और मारो साले को। बड़ौक। उछल कर दूर जा गिरे हवलदार बहादुर। इसी के साथ मौका मिल गया उन्हें हाथियों से जान बचाने का। बहादुर बनकर कुछ नहीं हो सकता, अब तो गीदड़ बनकर भागने में ही भलाई है। अगले पल हवलदार बहादुर ने कौवे का रूप धारण किया और उड़ चले वहां से। ये तो ससुरे कराटे एक्सपर्ट थे, सही समय पर भाग लिया, वरना शरीर तो क्या आत्मा की भी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है। फिर अब इसी रूप में जंगल को पार करने में
अब इसी रूप में जंगल को पार करने में समझदारी है। कौवे के रूप में उठते हवलदार बहादुर जल्दी जंगल पार कर गए। शुक्र है जंगल से बाहर तो आया, अब अपने असली रूप में आता हूँ। अपने असली असली रूप में आने की सोचते ही हवलदार बहादुर अचानक चौंक पड़े। आए, ये तो वही वैन है और उसमें काला सपेरा भी है। इनका पीछा करके मैं आसानी से इन्हें दबोचने का उपाय कर सकता हूँ। अगले पल हे, सालों को पता ही नहीं होगा कि पुलिस वाला कौवा भी बन सकता है। वैन के पीछे उड़ते हुए वे काला सपेरा के अड्डे तक पहुंच गए। ओह, तो ये है इन बदमाशों का अड्डा। काला सपेरा वैन से उतरा तो दोनों पहरेदार उसे खड़क सिंह के विषय में बताने लगे, जिसे उन्होंने बंदी बना लिया था। यह साले लूट का माल उतार रहे हैं। हवलदार बहादुर निकट ही एक पेड़ पर जा बैठे। अब वे भीतर जा रहे हैं। मुझे भी कोई तिकड़म लड़ाकर अंदर चलना चाहिए, मगर क्या तिकड़म लड़ाऊं? उधर अंदर जाकर काला सपेरा सीधा खड़क सिंह के निकट पहुंचा। उस्ताद, यह तो वही ठुल्ला है। तुमने हमारे अड्डे का कैसे पता लगा लिया इंस्पेक्टर? नहीं जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो जंगल में घूमने आया था। पता नहीं उन राक्षसों ने मुझे क्यों पकड़ लिया। बको मत, तुम जरूर मेरी जासूसी करने आए होगे, लेकिन अब जीवित वापस नहीं जाओगे। दया करो उस्ताद जी, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ। हे, चिंता न करो, मैं तुम्हारे बाल मुड़वाकर तुम्हारे बच्चों के पास भिजवा दूंगा। टेटक चेचक, इस लोगों को यहाँ से ले जाकर बड़े कमरे में बंद कर दो। मैं जाकर इस पुलिस वैन को जंगल के बाहर छोड़ आता हूँ। ठीक है उस्ताद। चेचक ने खड़क सिंह की रस्सी खोली और एक ठुड्डा लगाया। ठोक, ओए, चल बे इंस्पेक्टर। फिर उसे कमरे में धकेल बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। दौड़, उफ। उधर काला सपेरा अड्डे से बाहर पहुंचा। मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा, तुम दोनों ठीक से पहरा देना। होया होया, हु हो। ओह, काला सपेरा अकेला ही कहीं जा रहा है। अचानक हवलदार को एक खुरापत सूझी और अगले पल पिच ही। आए, साले कौवे के बच्चे, टांग चीर दूंगा तेरी गुर्र। ही। काला सपेरा गुस्से में बड़बड़ाता वैन में जा बैठा चला गया। साथ ही मुझे अड्डे के भीतर जाने का भी आइडिया मिल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक काला सपेरा को वैन रोक देनी पड़ी। आए, यह बीच जंगल में खंबा किसने गाड़ दिया है? वैन से उतरकर खंबे की तरफ बढ़ा काला सपेरा। अचानक इसे शॉटगन की शक्ति से रास्ते से हटाना होगा। अचानक, अरे ये क्या, खंबा तो चल रहा है। ये क्या हो रहा है? अभी पता चल जाएगा जब खुल जाएंगे दिमाग के सभी खिड़की दरवाजे। अगले पल बड़ाक से काला सपेरा की गर्दन पर आज जमे खंबे के दोनों हाथ। ओए, ये क्या कर रहे हो खंबे? और फिर धड़ाक। ओहाय, क्रोध से गरज उठा था काला सपेरा। साले खंबे की औलाद, अभी मैं शॉटगन से तेरा चूरा चूरा बनाता हूँ। गुस्से से आग छोड़ता खंबे की तरफ पलटा था काला सपेरा, लेकिन खंबा वहां था कहाँ? आए, कहाँ चला गया खंबा? अभी तो यहीं था। तभी खंबा नहीं मिला पैरे तो इस गोले से मिले। भ्रम, ओए। खून उगलता संभला काला सपेरा तो गोला भी वहां से गायब था। कौन है बे? सामने आ, वरना मार मार कर चटनी बना दूंगा और उसे चांदनी चौक में बेच आऊंगा। तभी काला सपेरा के चेहरे पर हैरानी नृत्य कर उठी। गुर्र। आए, वैन चल पड़ी और वो भी अपने आप। वैन अपने आप नहीं चली थी, उसे हवलदार बहादुर चला रहे थे, जो खंबे व गोले का रूप धारण करने के बाद अब अदृश्य रूप में वैन की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। बेटे काला सपेरा, तूने हवलदार बहादुर दी ग्रेट से पंगा लेकर ठीक नहीं किया। अब तू हैरानी की दुनिया से निकलकर बेहोशी की दुनिया में पहुंचेगा। अगले पल वैन की तेज टक्कर ने हवा में उछाल दिया काला सपेरा को। भ्रम, हो गया बेहोश। अब इसके हाथ पांव बांधकर यहाँ डाल देता हूँ और फिर इसका रूप धरकर पहुंचता हूँ इसके अड्डे पर।
हवलदार बहादुर ने बेहोश पड़े काला सपेरा को मजबूती से बांधा और फिर काला सपेरा तो बन गए हवलदार बहादुर, लेकिन उसके हाथ में थमे असोट दंड पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हे, बन गया मैं काला सपेरा। जल्दी हवलदार बहादुर अड्डे के द्वार पर जा पहुंचे। पहरेदारों ने उन्हें देखकर सिर झुका दिया। ही, फंस गए उल्लू के पट्टे मेरे गच्चे में। कुछ देर बाद वह भीतर एक बड़े हॉल में जा पहुंचे थे। उसके दोनों साथी यहीं कहीं होंगे। तभी उस्ताद जी, कौन है? ही, मैं टेटक हूँ जी, आप बड़ी जल्दी वापस आ गए। हाँ आ गया। वह कहाँ है? वास्तव में हवलदार बहादुर ने उसके दूसरे साथी चेचक के विषय में पूछा था, जबकि टेटक ने कुछ और ही समझा था। कौन? इंस्पेक्टर खड़क सिंह। उसे तो आपके आदेशानुसार हमने बड़े कमरे में बंद कर दिया है। और इन्होंने खड़क सिंह को बंदी बना लिया है। हवलदार बहादुर ने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, तो चलो पहले इंस्पेक्टर का ही बैंड बजाते हैं। हाँ जी, बड़ा मजा आएगा। वह टेटक के पीछे चलते हुए उस कमरे तक जा पहुंचे जहां चेचक दरवाजे पर पहरा दे रहा था। वो चेचक, उस्ताद उस पुलिस वाले का बैंड बजाने आए हैं। यह काम तो मैं करने दो उस्ताद। ओए नहीं, मैं अकेला ही उससे निपट लूंगा। तुम दोनों बाहर वाले कमरे में जाकर बैठो। ठीक है जी। वह दोनों चले गए तो हवलदार बहादुर ने अपना असली रूप धारण किया। हे, खड़क सिंह मुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। और वह दरवाजा खोलकर भीतर प्रविष्ट हो गए। नमस्कार सर जी। हवलदार तुम? हवलदार बहादुर ने तुरंत खड़क सिंह के बंधन खोल दिए। फिर, हाँ जी, जैसे पता चला कि आप मुसीबत में फंस गए हैं, मैं आपकी मदद के लिए आ गया। मगर कैसे? बाहर तो राक्षस पहरा दे रहे हैं। दरअसल आप भी हमें समझे ही नहीं सर जी। हम बड़ी ऊंची चीज है। लोग पहरा देते रह जाते हैं और हम फुर से उड़ जाते हैं। एक राज की बात और बताऊं सर जी, हम इनके सरदार काला सपेरा पुलंदा बांध कर रखाए हैं। वेरी वेरी गुड। जबकि इधर काला सपेरा कौन कम वक्त बांध गया, मुझे हिलडुल भी नहीं पा रहा था। अचानक चमक उठी काला सपेरा की आंखें। अरे वाह, शुगर है पंगानाथ जी का दिया असोड़ दंड अभी मेरे हाथ में ही है। इसके होते हुए आजाद होना भला क्या मुश्किल है। अगले पल काला सपेरा ने असोड़ दंड का रुख रस्सियों की तरफ कर दिया। आजाद होते ही वह दौड़ पड़ा महल की ओर। महल पहुंचकर अपने साथियों को साथ लूंगा, फिर ढूंढूंगा उस हरामखोर को। लेकिन काला सपेरा जब महल के बाहर पहुंचा तो होया ओए क्या बात है? हा। वास्तव में दोनों पहरेदार काला सपेरा को कोई बहरूपिया समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने हवलदार बहादुर को असली समझकर भीतर जाने दिया था। ओए क्या करता है बे? एक नहीं सुन रहे थे पहरेदार उसकी। ओह, लगता है ये दोनों बागी हो गए हैं। इनका इंतजाम करना ही होगा। क्रोध में भरकर काला सपेरा ने दोनों पहरेदारों को शोटगन की शक्ति से जला डाला। फिर जब वह अंदर पहुंचा तो टेटक और चेचक हैरान रह गए उसे देखकर। आए उस्ताद जी? अबे तो इसमें इतना हैरान क्यों हो रहे हो? बाहर ही तो गया था मैं। मगर आप तो अभी भी अंदर गए थे। क्या बक रहे हो? नशा तो नहीं किया तुमने? नहीं उस्ताद, आपकी कसम, हम अभी आपको बड़े कमरे तक पहुंचा कर आए थे। कुछ गड़बड़ लगती है, जल्दी जाकर देखो कौन है वह। अभी देखता हूँ जी। बाहर से किसी के दौड़कर आने की आवाज सुनकर हवलदार बहादुर होशियार हो गए थे। ठक ठक, कोई आ रहा है सर जी। कहाँ है वह बहरूपिया? दौड़। बहरूपिया? इसका मतलब काला सपेरा वापस आ गया है। यहाँ बे ठक। उफ, हे, साले मुझे ठुड्डा मारा था ना तूने। ये ले डिशुम। ओह, चोट खाकर चेचक बेहोश हो गया था। आप इसका ख्याल रखना सर जी, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। अरे सुनो तो। मगर हवलदार बहादुर रुके नहीं थे। बाहर निकलकर उन्होंने चेचक का रूप धारण कर लिया था। अब निपट लूंगा काला सपेरा से।
और वह दौड़ते हुए हॉल में जा पहुंचे। ओ चेचक, कहाँ वह बहरूपिया? अंदर तो नहीं है जी। क्यों बे टेटक, तू तो कह रहा था अंदर है वह। हाँ जी, अंदर ही था। इसका यह जादुई दंड छीन लेना चाहिए। अगले पल हवलदार बादू ने उसका स्वर्ण दंड झपट लिया। हे। ओए चेचक, यह क्या कर रहा है? ठोक। ओए। टेटक को बेहोश करते ही हवलदार बहादुर अपने असली रूप में आ गए। हे। क्यों बे काला सपेरा, मुझे ढूंढ रहा था ने? ओए तू कौन है? हे। हवलदार बहादुर नाम है मेरा। तेरे जैसे बहुत सारे सपेरों को हवालात में सड़ा चुका हूं मैं। गुर्र, मेरा स्वर्ण दंड दे दे मुझे। तभी हवलदार बहादुर ने जमीन पर पटक कर स्वर्ण दंड तोड़ दिया। स्वर्ण दंड टूटते ही सारा तिलस्म समाप्त हो गया और वह पूरा अड्डा गायब हो गया। ओए, यह क्या हुआ? काला सपेरा घबराकर एक तरफ को भागा तो अबे जाता कहाँ है? खड़क सिंह लपक कर निकट आया। हवलदार बहादुर, यह सब क्या है? हम जंगल में कैसे पहुंच गए? सर जी, मैंने काला सपेरा का जादू खत्म करके उसका बैंड बजा दिया है। हे। तुमने तो कमाल कर दिया हवलदार। आज मुझे पता चला कि खोटा सिक्का भी काम का होता है। गुर्र, देखा पाठको, कम वक्त अब भी मुझे खोटा सिक्का कह रहा है। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और ये कॉमिक्स बहुत ही मुश्किल से अरेंज की थी मैंने। इसके सारे पेज उल्टे सीधे पड़े हुए थे और मैंने सबको अरेंज किया, लेकिन 2 पेज बिल्कुल ख़राब थे इसके, इसलिए उनको अरेंज नहीं कर पाया। और ये कॉमिक्स पता नहीं कौन से टाइम पे आई थी और इससे अगली कॉमिक्स कौन सी है ये भी पता नहीं चल रहा मुझे कि हवलदार बहादुर की जो इच्छाधारी शक्ति थी वो किसी और कॉमिक्स में दिखी या नहीं दिखी। अगर किसी और कॉमिक्स में दिखी हो तो मुझे ज़रूर बताना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इच्छाधारी शक्ति इसकी और किस कॉमिक्स में थी। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।